हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस। जैसे कि पिछले पार्ट में हमारा लास्ट वाला था कि जो राजा होता है वो लास्ट बार बोलता है उसको कि हरमिट को कि आप बता रहे हो तो बता दो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ घर पे अपने। तो फिर हरमिट क्या बोलता है कि देखो पीछे से कोई भागता हुआ आ रहा है। ये था हमारा सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाला लाइन। तो अब जो हरमिट ने बोला था कि पीछे से देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, तो जो राजा था टर्न हुआ, उसने क्या देखा कि एक बियर्डेड मैन भागता हुआ आ रहा है। बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला इंसान, जिसकी दाढ़ी होती है वो। रनिंग टूवर्ड दैम। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन रनिंग टूवर्ड दैम। अब किंग जो था वो पीछे मुड़ा और उसने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान भागता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach। जो उसका हाथ था, जो दाढ़ी वाले इंसान का जो भागता हुआ आ रहा था, उसका जो हाथ था वो अपने स्टमक पे उसने अपने पेट पे एकदम प्रेस कर रखा था, और फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से वहीं से ब्लड भी निकल रहा था। वैन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड फेल टू द ग्राउंड। जब तक वो राजा के पास पहुँचता है, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। जब तक वो राजा के पास पहुँचता है तब तक वो बेहोश हो चुका होता है और ज़मीन पे गिर जाता है। अब जो द किंग and the hermit removed the man's clothes and found a large wound on his stomach। तो wound का मतलब होता है चोट। अब जो राजा था और जो हर्मिट था उसने उसके कपड़े उतार दिए, ऊपर के जो टी शर्ट या कुछ भी पहनना था उसने वो उतार दिया, तो देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ी सी चोट लग रखी है, वहीं से खून बह रहा है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। जो राजा था उसने चोट को पानी से वॉश कर दिया और अपने जो हैंकरचीफ था उससे ब्लड जहाँ पे वाउंड था, जहाँ पे चोट लगी थी उसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर प्रेस कर दिया, पर तभी भी ब्लड निकल ही रहा था। The king redressed the wound until a last and bleeding stopped। जो अब किंग था उसने दोबारा से अपना हैंकी धोकर वॉश कर दोबारा से उसकी चोट पर लगा दिया, तब जाके ब्लीडिंग स्टॉप हुई। The man felt better and asked for something to drink। अब जो आदमी था, जो बियर्डेड मैन था, जो वाउंडेड मैन था, वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो राजा से वो बोलता है कि मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। द किंग ब्रोथ फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो राजा था वो भाग के गया और फ्रेश वाटर लाया उसके लिए और फिर उसको दिया। By this time the sun had set and the air was cool। वो टाइम चल रहा था जब सूरज ढल चुका था, एकदम ढल गया था, हो चुका था सनसेट और ठंडी ठंडी हवा चल रही। By this time the sun had set and the air was cool। वो टाइम चल रहा था जब सनसेट हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। The king with the hermit helps carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। जो अब हर्मिट था और जो किंग था उन दोनों ने उस वाउंडेड मैन को उठाया, चोट लगे इंसान को उठाया और झोपड़ी में ले गए और उसको बेड पे सुला दिया और उसको बेड पे मतलब लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब जो वाउंडेड मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से वो लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। जो किंग था वो भी बहुत थक गया था, उसने भी बहुत डिगिंग करी थी, वो थक गया था उस समय, तो वो भी
lay down on the floor and slept through the night. अब वो भी ज़मीन पर बैठ गया और सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. अब जो वो था जिसको चोट लग रखी थी वो थोड़ी देर बाद उठा और क्या बोला, ये कौन सा इंसान मेरे बगल में लेटा हुआ है. स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है. ये कौन सा अजनबी सा इंसान मेरे बगल में लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब उसने बोला, अब जो वो बियर्डेड मैन था उसकी बहुत वीक आवाज़ थी, उसको सुनकर वो जो किंग था वो जाग गया. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं आपको नहीं जानता और मुझे आपसे कुछ भी नहीं लेना है, किंग ने बोला. You do not know me, but I know. मैं आपको नहीं जानता. फिर जो बियर्डेड मैन था उसने ये बोला कि मैं आपको जो बियर्डेड मैन था उसने ये बोला कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy for your who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब एनिमी मतलब क्या होता है? एनिमी मतलब तो सबको पता होगा. एनिमी मतलब होता है दुश्मन. अब जो बियर्डेड मैन था उसने क्या बोला कि मैं आप नहीं जानते मेरे को लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आप मेरे दुश्मन हो जिसने मेरी भाई की हत्या की थी, मेरे भाई को मारा था और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो सीज कर ली थी. सीज मतलब अपने हवाले कर ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि आप हर्मिट के पास अकेले ही जाओगे. And I made my mind to kill you on your way home. और मैंने ये अपने दिमाग में सोचा कि मैं आपको मार दूंगा जब आप हर्मिट की झोपड़ी से बाहर जाओगे और अपने बॉडीगार्ड के बीच में जो रास्ता है वो आप अकेले में ही रहोगे, तभी मैं आपको मार दूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन बीतता गया लेकिन तुम तो वापस आ ही नहीं रहे थे. So I left my hiding place. तो फिर मैं अपनी छुपने वाली जगह से मैं बाहर निकला. And I come upon your bodyguard who recognized me and wounded me. फिर मैं आप गया कोई भेष बदल के उसके बॉडीगार्ड के आसपास जा रहा था. तभी उसके बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया और उसको बहुत मारा, बहुत पीटा. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं आपको मार देता पर आपने मेरी जान बचाई है. अगर आप मेरी ड्रेस्ड मतलब मेरी वाउंड्स मेरी चोट पे अगर आप मेरा अपना हैंकी नहीं लगाते या मेरा ब्लड नहीं रोकते तो मैं मर जाता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाह रहा था लेकिन आपने मेरी जान बचा दी. नाउ इफ़ आई लीव आई वेल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड वेल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम. फॉरगिव हिम. अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ. मैं आपका सबसे अच्छा सर्वेंट, मैं आपका सबसे ईमानदार, फेथफुल मतलब ईमानदार सच्चा अकेला
सर्वेंट मतलब नौकर बन के रहूँगा और मेरा जो बेटा होगा वो भी यही काम करेगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he could send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. खुश जो किंग था उसे बहुत खुशी हुई कि उसका जो दुश्मन था वो अब उसका दोस्त बन गया है बहुत आसानी से, और उसने उसको प्राइज़ भी दिया, मतलब बहुत ज़्यादा तोहफे भी दिए, और उसको वादा करा कि मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी, जो उसके ब्रदर की प्रॉपर्टी राजा ने सीज कर ली थी, अपने पास रख ली थी, वो उसने वादा करा राजा ने बियर्डेड मैन से कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, और उसको इसके लिए डॉक्टर भी दिया उसकी जो चोट लगी थी वो ठीक करने के लिए। Leaving the wounded man, the king went out of the herd and looked round of the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. The hermit was on his knees, showing seed the beds that had been dug up day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." अब जो वाउंडेड मैन था और जो किंग था वो झोपड़ी, जो हर्मिट की झोपड़ी थे, उससे बाहर आने लगे, और उसने क्या देखा कि हर्मिट जो था वो अपने कोने के बल बैठा था, और जो किंग ने गड्ढे खोदे थे उसमें बीज बो रहा था किसी चीज़ के। फिर से राजा ने जो था उसने फिर से उसको बोला कि आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, मैं ये लास्ट बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. फिर जो हर्मिट था उसने बोला तुम्हें इस सब क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल चुका है, और हर्मिट फिर खड़ा हो गया, उसने जो बीज थे उसके पास वो ज़मीन में रख दिए। नाउ हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मेरे को कैसे आंसर मिल गए, क्या मतलब है आपका, राजा ने बोला हर्मिट से। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, फिर हर्मिट ने बोला कि तुम्हें नहीं दिखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी को नहीं पाते कल, और ना ही तुम मेरे लिए गड्ढा खोदते, तो तुम यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the birds. अब जो था कि फिर हर्मिट ने बोला कि ना ही इस मैन को अटैक हुआ होता और ना ही तुम इसकी रक्षा, मतलब इसकी जान बचाते। So the most important time was when you were digging the birds. So तो हर्मिट ने बोला कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम डिगिंग कर रहे थे, जब तुम खुदाई कर रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तब के लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो काम उसने अभी, जो हर्मिट ने बोला फिर कि जो काम अभी तुमने करा है वो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. जब ये जो आदमी है, ये जो बियर्ड मैन है जो अब तुम्हारा दोस्त बन चुका है, वो जब
करते हुए आ रहा था और जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, because if you had not dressed with his wound, he would have died without having made peace with you. क्योंकि सेवा कर रहे थे वो टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर तुम इसकी वाउंड्स पे ड्रेसअप नहीं करते तब ये मर जाता, और ना ही ये मर जाता तो फिर तुम्हारी दोस्ती भी नहीं होती. सो he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन है और यही तुम्हारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. तब के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वो था, और अभी जो चल रहा है ये भी तुम्हारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम्हारे लिए वो ये है कि तुम्हारे साथ जो रहता है हमेशा हर मूवमेंट में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ जो रहता है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. अगर तुम्हारे पास अभी ये इंसान नहीं है जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहता है, तो फ्यूचर में वो कभी ना कभी ज़रूर आएगा और तुम कभी ना कभी उससे मिलोगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू डेट द पर्सन गुड. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस यही है कि कोई भी इंसान का भला करो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू हीज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. सो ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया.